आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे रॉयल्टी फीस क्या है, उसकी परिभाषा। आज उसी के टॉपिक को दूसरा टॉपिक लेके मैं आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक में कि मिनिमम रेंट क्या है, ठीक है, न्यूनतम किराया क्या है, दूसरा शॉर्ट वर्किंग क्या है, लघु कार्य क्या है, और सरप्लस आधिक्य क्या है, और रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग यानी लघु कार्य की वसूली कैसे की जाती है रॉयल्टी के थ्रू। उसके बाद अनरिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग यानी कि जो शोधनी यानी जो लघु कार्य की वसूली नहीं हो जाती है उसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे। इस पूरे टॉपिक को हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मिनिमम रेंट क्या है। दोस्तों, मिनिमम रेंट यानी इसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम। न्यूनतम मतलब कम से कम। आपके संज्ञान में आ रहा है कि सर ये क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पिछले क्लास की तरफ चलते हैं कि रॉयल्टी क्या है। ठीक है, रॉयल्टी क्या था कि दो पक्षों के बीच किसी संपत्ति को लेके आपसी समझौते से जो धनराशि प्राप्त करता था वो क्या कहलाता था, रॉयल्टी कहलाता था। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी शर्त होती थी और उसमें शर्त के अधीन क्या होता था, एक संपत्ति लेता था उसके बदले धनराशि प्राप्त करता था और उस धनराशि को ही क्या कहा जाता था, रॉयल्टी फीस कहा जाता था। और उसी तरह ठीक मिनिमम रेंट भी एक तरह से क्या होता है, अनुबंधित राशि है। क्या है, शर्त रहित राशि है। क्या है, अनुबंधित यानी अनुबंध के तहत ये भी एक क्या है, अनुबंधित राशि है। क्या है, अनुबंधित राशि है। अब कैसे राशि है इसको हमको जानना है। ये इस प्रकार की राशि है, यदि संपत्ति के स्वामी को किसी वर्ष हानि हो जाती है और संपत्ति के स्वामी को किसी वर्ष हानि उठानी पड़ती है, कैसे, उसी को हमको जानना है। न्यूनतम किराया क्या है। तो रॉयल्टी में क्या होता था, एक लैंडलॉर्ड होता था। ठीक है, क्या समझ, एक लैंडलॉर्ड होता था और दूसरा क्या होता था, लेसी होता था। ठीक है, क्या होता था, लेसी होता था। और लैंडलॉर्ड के पास कोई संपत्ति होती थी। ठीक, समझिएगा इस चीज को, कोई संपत्ति होती थी, वो क्या करता था, अनुबंध के तहत क्या करता था, अनुबंध के तहत क्या करता था, उसको संपत्ति दे देता था और उसके बदले क्या प्राप्त करता था, क्या प्राप्त करता था, धनराशि प्राप्त करता था। उसी को हम क्या करते थे, उसी को क्या करते थे हम लोग, रॉयल्टी करते थे। इसी को क्या करते थे हम लोग, रॉयल्टी करते थे। ठीक है, समझ में आ गया। इसी को हम क्या करते थे, रॉयल्टी। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन किसी वर्ष इसको ये रॉयल्टी प्राप्त नहीं होती है, उस दशा में क्या होगा। तो कभी कभी ऐसा होता स्थिति बनती है दोस्तों, जो लेसी होता है, लेसी मतलब संपत्ति के प्रयोगकर्ता, उसके वहां जो उत्पादन कार्य है क्या है, संपत्ति का जो प्रयोग करेगा वो उत्पादन क्या है, यानी जो प्रोडक्शन है वो कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश नहीं होता है। जैसे हड़ताल हो गया, लॉकडाउन हो गया, या किसी कारणवश आपदा आ गई, उस दशा में संपत्ति का जो प्रयोग करता है उसको क्या है, हानि उठानी पड़ती है। उस दशा में क्या होता है, जो संपत्ति का स्वामी लैंडलॉर्ड को, उसको धनराशि प्राप्त करने में असुविधा होती है। उस दशा में क्या होता है, दोनों पक्षों के बीच एक शर्त होती है, यदि किसी वर्ष आपका उत्पादन काम कम हो जाता है, उस दशा में हमको एक निश्चित राशि, किसको, जो संपत्ति का स्वामी है उसको एक निश्चित राशि क्या है, एक निश्चित राशि प्रति वर्ष, समझिएगा इसको, निश्चित राशि प्रति वर्ष क्या देना तय होता है। प्रति वर्ष क्या करना है, प्रति वर्ष देना तय होता है। उसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, मिनिमम रेंट कह सकते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं संपत्ति के प्रयोगकर्ता द्वारा यदि किसी वर्ष हानि उठानी पड़ती है तो संपत्ति के स्वामी को भी हानि उठानी पड़ती है। उस दशा में दोनों के बीच एक अनुबंध होता है। उस अनुबंध के तहत ये होता है कि हमको प्रति वर्ष हमको एक निश्चित राशि दीजिए, यदि आपका उत्पादन काम हो या न हो, उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यूनतम किराया कर सकते हैं। मान लीजिए न्यूनतम प्रति वर्ष निश्चित राशि यहाँ पे तय हो गया, क्या होगा, 10,000 रुपया तय हो गया। यानी आगे यदि आपका उत्पादन काम हो रहा है, यहाँ पे ये संपत्ति का ये जब लेसी उत्पादन काम कर रहा है तो प्रति वर्ष उसको रॉयल्टी देता रहेगा। किंतु किसी वर्ष
किसी कारणवश यानी आपदा आ गया, लॉकडाउन हो गया या हड़ताल पे कर्मचारी चले गए, उस दशा में संपत्ति के जो स्वामी है उसको तो कुछ भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ। उस दशा में इन दोनों के बीच अनुबंध होता है कि आप हमको, यदि आपका उत्पादन काम नहीं हो रहा है फिर भी हमको एक निश्चित राशि प्रति वर्ष हमको दीजिए, जिससे कि मेरा भी फायदा होता है। इसी को ही क्या कर सकते हैं हम लोग, मिनिमम रेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि मिनिमम रेंट क्या है। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको कि दो पक्षों के बीच एक निश्चित राशि जो प्रतिवर्ष देने के लिए तय हो, वो प्रतिवर्ष संपत्ति का स्वामी प्राप्त करता हो, और देता कौन हो, संपत्ति का स्वामी, संपत्ति का प्रयोगकर्ता, उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यूनतम किराया कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ न्यूनतम किराया क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है, शॉर्ट वर्किंग। क्या है, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है क्या दोस्तों, लघु कार्य। लघु कार्य का मतलब होता है कम काम, यानी आपका जो प्रोडक्शन हुआ, समझिएगा, इसको समझने के लिए समझ लेते हैं। जैसे कि मेरा प्रोडक्शन हुआ, एग्जांपल के थ्रू इसको समझाते हैं दोस्तों, कि मान लीजिए प्रति वर्ष उसका प्रोडक्शन हो रहा है क्या है, 10,000। संपत्ति का जो प्रयोगकर्ता है वो 10,000 रुपया, 10,000 प्रोडक्शन किया किसी चीज का, ठीक है, और एक दूसरे वर्ष क्या हुआ, उसने 20,000 किया, समझिएगा। ठीक है, तो यानी पहले साल 10,000 हुआ, दूसरे साल 20,000, तो पहले साल तो कम हुआ ना, क्या हुआ, पहले साल क्या हुआ, कम हुआ, और दूसरे साल क्या हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। उस दशा में इसी को कहते हैं कि यदि किसी वर्ष आपका उत्पादन काम कम हो जाए, उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, लघु कार्य करते हैं। यानी कुल मिलाजुला करते हैं कि प्रति वर्ष निश्चित उत्पादन के द्वारा उसमें जो कमी आती है उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, लघु कार्य कर सकते हैं। दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो लघु कार्य निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, समझेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी अधिकार शुल्क की राशि जो ये राशि है, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो जाए, यानी न्यूनतम किराए से कम हो जाए, उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, शॉर्ट वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगी, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कर सकते हैं, यदि किसी वर्ष, इसको समझिए अच्छी तरह से, यानी यदि किसी वर्ष अधिकार शुल्क की राशि, जो अधिकार शुल्क तय हुआ उससे आपका कम हो जाए उत्पादन, उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, लघु कार्य कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, आगे का कैलकुलेशन काम करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है अधिक, यानी क्या हुआ, जिस वर्ष उत्पादन कम हुआ उसे हम कहेंगे लघु कार्य, जिस वर्ष अधिक काम हुआ उसको हम कहेंगे सरप्लस। ठीक है, यानी जिस वर्ष आपका उत्पादन कम होता है उसे कहेंगे लघु कार्य, और जिस वर्ष आपका उत्पादन अधिक होता है, वृद्धि होती है उत्पादन में, उसे ही क्या कर सकते हैं, सरप्लस। ठीक है, यानी क्या हुआ, जो प्रति वर्ष मेरा उत्पादन होता था वो क्या हुआ, इस साल ज्यादा हो गया, और उसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, सरप्लस। नाम से ही देखिए सरप्लस यानी अधिक होना, इसे ही क्या कर सकते हैं, सरप्लस। यानी इसमें कह सकते हैं अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक हो, उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, अधिक कर सकते हैं। इसका फार्मूला ये है कि रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ठीक है, यानी इसका है कि किसी वर्ष आपका उत्पादन कम हो रहा है तो लघु कार्य, इसका फार्मूला क्या है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। यदि किसी वर्ष आपका उत्पादन काम ज्यादा हो रहा है, इसका फार्मूला क्या है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि न्यूनतम किराया क्या है, लघु कार्य क्या है और अधिक क्या है। ये कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसको हम लोग नहीं समझेंगे तो जो मेरा कैलकुलेशन होगा, जो सवाल आएगा न्यूमेरिकल, उसमें बहुत सारा दिक्कतें आ जाए, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, चौथा क्या है, हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यानी लघु कार्य की वसूली। ठीक है, लघु कार्य की वसूली क्या है, ये भी एक तरह से दोस्तों शर्त है। क्या है, ये भी एक तरह से शर्त रहित अनुबंधित क्रिया है। यानी अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, यदि किसी वर्ष उत्पादन काम कम हो जाता है
तो लैंडलॉर्ड को क्या होती है, हानि उठानी पड़ती है। तो एक निश्चित राशि तय होती है कि उसको प्रतिवर्ष देना है। इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह से शर्त है, अनुबंधित है। यदि किसी वर्ष क्या हुआ, किसी वर्ष लेसी यानी जो संपत्ति का प्रयोग करता है, इसको किसी वर्ष उत्पादन में कमी हो गई, तो ये लैंडलॉर्ड से शर्त यानी अनुबंध करता है, समझौता करता है कि यदि किसी वर्ष मेरा शॉर्ट वर्किंग हुआ, लघुकार हुआ, उस वर्ष हम सरप्लस से, किससे, सरप्लस से क्या करेंगे हम लोग, सरप्लस से क्या करेंगे हम लोग, उससे पूरा कर लेंगे, वसूली कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यानी इसको कह सकते हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग यानी लघुकाल की वसूली। यदि किसी वर्ष संपत्ति के प्रयोगकर्ता को हानि उठानी पड़ती है, उस दशा में लैंडलॉर्ड से एक शर्त, एक समझौता होता है, तो जो संपत्ति की हानि होती है लघुकार, उसको हम अधिक से क्या करें, पूरा करें। उससे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी किसी वर्ष हानि आपकी हो गई, उस हानि को पूर्ति के लिए क्या हुआ, लेसी ने समझौता किया और लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उस समझौता को मान लिया। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, समझ में आएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका मोटे मोटे में समझ देते हैं। यदि किसी वर्ष संपत्ति के प्रयोगकर्ता को हानि उठानी पड़ती है, उस दशा में लैंडलॉर्ड से एक आपसी समझौते से उस हानि की पूर्ति के लिए अधिक से पांचवा, जैसे पांचवा क्या है, अनरिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो अनरिकूपमेंट मतलब हम लोग अभी क्या समझे कि रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग यानी क्या हो गया कि हमको वसूली हो गई। तो ये भी शर्त था, शर्त में ये हुआ कि जो आपकी हानि हुई है, दोनों के बीच क्या हुआ, शर्त हुआ कि जो हानि हुई है उसको क्या कर लिए, पूर्ति कर लिए। लेकिन शर्त में ये होता है कि कुछ वर्षों में, ठीक है, प्रथम वर्षों में, समझिएगा, प्रथम वर्षों में या प्रथम 2 वर्षों में, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, प्रथम 2 वर्षों में। ठीक है, यानी ये शर्त हुआ कि जो आपकी हानि हुई है, लैंडलॉर्ड और लेसी में समझौता ये हुआ कि जो आपकी हानि हुई है उसकी पूर्ति आप कुछ वर्षों में कर लीजिए, या प्रथम वर्षों में कर लीजिए, या प्रथम 2 वर्षों में कर लीजिए, प्रथम 3 वर्षों में कर लीजिए, ऐसे ही उसकी वसूली हो जाती है। तो यहाँ तक तो ये समझ में आए। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब वो अधिकार खत्म हो जाता है, यानी कुछ वर्षों में खत्म हो जाता है, प्रथम 2 वर्षों में खत्म हो जाता है, प्रथम 3 वर्षों में जब अधिकार खत्म हो जाता है, तब भी कुछ हानियां बाकी रह जाती हैं। उसी हानि को क्या कर सकते हैं हम लोग, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, अशोधनीय लघु कार्य। यानी जो कार्य रुक गया, शोधनीय नहीं हो पाया, जो पैसे की वसूली नहीं हो पाई उस वर्ष में, उसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, रिकूपमेंट, अनरिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएल अकाउंट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करते हैं कि वो क्या हुआ, इतनी की राशि आपको हानि उठानी पड़ रही है, किसको, लेसी को, किसको, लेसी को, संपत्ति के प्रयोगकर्ता को क्या होगा, उस वर्ष इतनी हानि उठानी पड़ती है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अनरिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मिनिमम रेंट क्या है, शॉर्ट वर्किंग क्या है, सरप्लस क्या है, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या है, अनरिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या है। आज के क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि रॉयल्टी फीस का कैलकुलेशन कैसे होता है। एक क्वेश्चन लेके आएंगे और बताएंगे कि रॉयल्टी फीस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।